अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एमडी कैट बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर प्लास्टिड्स के मतलब प्लास्टिड्स क्या हैं और क्लोरोप्लास्ट जो हमारा एमडी कैट का टॉपिक है उस हवाले से बात करेंगे। तो प्लास्टिड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पर जी प्लांट सेल्स और एल्गल सेल्स जो होते हैं, एलजी के सेल्स होते हैं, उनमें यहाँ पर हमारे पास पाए जाते हैं। और ये डिफरेंट नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस और हमारे पास यहाँ पर फूड स्टोरेज के लिए जो है प्लस फूड स्टोरेज के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और इन हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट एंड द टाइप ऑफ पिगमेंट, और दूसरा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इन दो कैटेगरीज़ की बुनियाद पर जो है वो हम इनको क्राइटेरिया की बुनियाद पर जो है हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड करते हैं। और इनकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है प्रोप्लास्टिड्स। ये हमारे पास इनमें जो यंग प्लास्टिड्स होते हैं, डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं। दूसरा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, क्रोमोप्लास्ट आ जाता है, लीकोप्लास्ट आ जाता है। तो ये चार इसकी कैटेगरीज़ हैं डिफरेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी वन बाई वन इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोप्लास्टिड्स के हवाले से, प्रोप्लास्टिड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पर यंग, इमेच्योर और डेवलपिंग जो है वो प्लास्टिड्स होते हैं, डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं। और ये हमारे पास जो यहाँ पर है जी ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी ये अपने आप को खुद ही डिवाइड करते हैं इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं डिफरेंट सेल टाइप्स में। और इसके हवाले से अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इन विच दे फाउंड, और उसके साथ यहाँ पर जी ऑन द इंट्रासेलुलर हमारे पास जो फैक्टर होते हैं उनकी बुनियाद पर, और दूसरा ये इनमें जो हमारे पास यहाँ पर एक्सपोजर ऑफ लाइट होता है। तो इन तीनों चीज़ों की बुनियाद पर जो है ये हमें डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर या डिफरेंट जो हमें है डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो प्रोप्लास्टिड जो है हमारे पास यहाँ पर डिवाइड होकर क्लोरोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। लीकोप्लास्ट यहाँ पर हमारे पास है जी ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, और जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हैं ये हमारे पास ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं ये वो होते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जी लीकोप्लास्ट के हवाले से। लीकोप्लास्ट हमारे पास यहाँ पर पेरेन्काइमा सेल्स में पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ रूट और इसके अलावा स्टेम और सीड्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्टोरेज ऑर्गेनेलीज का काम करते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर स्टोरेज ऑर्गेनेलीज का काम करते हैं। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सब्सटेंस दे स्टोर, इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी अमाइलोप्लास्ट आ जाता है, जो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर स्टार्च को स्टोर करता है। और नेक्स्ट हमारे पास इलायोप्लास्ट आ जाता है, ये हमारे पास यहाँ पर जी लिपिड्स को स्टोर करता है। और एंड पे हमारे पास आ जाती है तीसरी जो इसकी टाइप है वो है प्रोटीनोप्लास्ट, ये हमारे पास यहाँ पर प्रोटीन को स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट हमारे पास जो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं अदर देन ग्रीन जो होते हैं उनको जो यहाँ पर है अदर देन ग्रीन उनको स्टोर करता है। और ये हमारे पास यहाँ पर जी फ्लावर्स और उसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं उनकी जो है स्किन में पाया जाता है फ्रूट्स की। और ये हमारे पास जो है यहाँ पर इंसेक्ट्स को जो है वो उसके इंसेक्ट्स को खींचता है अपनी तरफ, इंसेक्ट्स को खींचता है। और दूसरा ये हमारे पास इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके ये हमारे पास जो है यहाँ पर पोलिनेशन के जो अमल होता है उसमें ये हमारे पास हेल्पफुल। नेक्स्ट हमारे पास आज का हमारा मेन टॉपिक आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स उनमें ये हमारे पास पाया जाता है, और ये हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस को रन करता है। और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास जो है डिस्कॉर्ड स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है इसके तीन डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं, तीन डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, थ्री पार्ट्स हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी इन्वेलप आ जाता है लाइक मिटोकॉन्ड्रिया, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रोमा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी थाइलाक्वाइड। तो ये इसकी तीन स्ट्रक्चर या तीन पार्ट्स हैं, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी ये इन्वेलप। तो इन्वेलप यहाँ पर लाइक मिटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है,
डबल मेम्ब्रेनस है। और यहाँ पर इसका जो आउटर हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन वो लाइक मिटोकॉन्ड्रिया स्मूथ होती है आउटर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर उसमें जो है हमारे पास पोरिन्स होते हैं जो फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोरिन्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो हमारे पास होती है इन्वेलप की, वो यहाँ पर हमारे पास जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबिलिटी शो करती है इनर मेम्ब्रेन जो, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास फ्रीली परमिएबल होती है। और इन दोनों हमारे पास जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है इनके दरमियान जो हमारे पास इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस पाई जाती है, मेम्ब्रेनस स्पेस पाई जाती है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, यहाँ पर सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की जो है वो डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका इन्वेलप आ गया, ये हमारे पास इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर इसकी इनर मेम्ब्रेन है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसे हम इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पर पोरिंग्स आ जाएंगे, और ये हमारे पास यहाँ पर इसमें RNA आ जाता है, और ये हमारे पास इसमें आ जाते हैं जी राइबोसोम्स, छोटे छोटे जो ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे हैं। और ये हमारे पास इसमें आ जाता है स्मॉल सर्कुलर DNA जो है, सर्कुलर DNA वो यहाँ पर पाया जाता है। तो जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो भी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, इंडोसिम्बियंट थ्योरी को फॉलो करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट के मेन जो इसके पार्ट्स हैं, ये हमारे पास इसमें जो आ जाता है ग्राउंड सब्सटेंस, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और ये हमारे पास जो हैं जी वो थैलाकोइड के स्टेक्स आ जाते हैं, थैलाकोइड के स्टेक्स। और ये हमारे पास जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं इनको हम यहाँ पर इंटरथैलाकोइड भी कह देते हैं। तो ये हमारे पास इसका छोटा सा जो था वो एक डायग्राम थी। अब हम इनको जो है इनके नेक्स्ट जो है वन बाय वन इनकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। इन्वेलप हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं जी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है जी ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड मास है क्लोरोप्लास्ट का। और ये हमारे पास यहाँ पर कलरलेस जो है प्रोटीनीशियस सब्सटेंस है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमारे पास मैट्रिक्स होता था, प्रोटीनीशियस मास सब्सटेंस है। और इसमें लाइक माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स यहाँ पर स्मॉल सर्कुलर DNA भी पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इसमें है जी यहाँ पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर RNAs भी पाए जाते हैं। तो ये इसका जो है स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर है। इसके फंक्शंस के हवाले से नेक्स्ट हम जी थोड़ी देर में जो है बात करते हैं। अच्छा जी, थैलाकोइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रोमा होता है उसमें यहाँ पर जो है क्लोरोफिल बीरिंग जो है, क्लोरोफिल बीरिंग डबल मेम्ब्रेनस लैमिना होता है, क्लोरोफिल बीरिंग लैमिना होता है। और ये हमारे पास जो है जी सैक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है, सैक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है स्टैक होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इनको जो है हम जो है थैलाकोइड कहते हैं। तो इन स्ट्रक्चर को हम थैलाकोइड कहते हैं। थैलाकोइड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास जो है जी स्मॉलर थैलाकोइड्स होते हैं और दूसरे हमारे पास लार्जर थैलाकोइड्स होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास जो मेन जो थैलाकोइड का अहम जो है यहाँ पर वो हमारे पास स्मॉलर हैं, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस को जो है वो रन करते हैं। स्मॉलर थैलाकोइड जो हैं हमारे पास जो इनको ग्राना लैमिना भी कहते हैं, ये हमारे पास जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो पाइल्ड वन ओवर अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर जो है वो पाइल्ड होते हैं, लाइक जो हमारे पास पाइल्ड लाइक कॉइन्स की तरह एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टैक होते हैं। और इनके जो है ईच जो स्टैक हमारे पास होता है, ईच स्टैक जो हमारे पास होता है, ईच स्टैक ऑफ थैलाकोइड, वो उसको हम एक स्टैक को जो है वो ग्रैनम कहते हैं। तो ग्रैनम कहते हैं। और हर ग्रैनम में हमारे पास जो होता है जी ईच ग्रैनम जो है वो हमारे पास यहाँ पर ईच ग्रैनम उसमें हमारे पास यहाँ पर 25 to 50 हमारे पास जो है 25 to 50 हमारे पास यहाँ पर थैलाकोइड होते हैं। और हर जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ईच क्लोरोप्लास्ट, उसमें हमारे पास यहाँ पर जो है वो 40 to 60 ईच क्लोरोप्लास्ट में जो है, क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 हमारे पास जो है वो ग्रैनम होते हैं। तो ये था तमाम तर इन्फॉर्मेशन हमारे पास जी स्मॉलर थैलाकोइड्स के हवाले से। लार्जर थैलाकोइड की अगर हम बात करें तो लार्जर थैलाकोइड जो है इंटर थैलाकोइड भी इनको हम कहते हैं। और ये स्मॉलर थैलाकोइड्स को जो है वो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट स्मॉलर थैलाकोइड्स। और ये हमारे पास जो है कलरलेस होते हैं, इस वजह से जो है ये कोई भी इनमें पिगमेंट नहीं पाया जाता।
लार्ज थैलाकॉइड यहाँ पर कलरलेस होते हैं। तो ये इनके थैलाकॉइड के स्ट्रक्चर के वाले से बात होगी। नेक्स्ट हम इनके थैलाकॉइड के और स्ट्रोमा के फंक्शन को डिस्कस करें। जो हमारे पास यहाँ पर स्मॉलर थैलाकॉइड्स होते हैं, स्मॉलर थैलाकॉइड्स, उनमें हमारे पास जो है जी वो क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मेन जो है फोटोसिंथेसिस का जो है वो अमल होता है। अगर हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास यहाँ पर जी, जैसे कि आपको शुरू से मालूम है कि ये हमारे पास साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। और इसमें जो है फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो है वो दो तरह के जो हैं वो प्रोसेसेस होते हैं। एक हमारे पास जो है यहाँ पर लाइट रिएक्शन आ जाता है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन जो है विदाउट द एब्सेंस ऑफ लाइट भी हो सकता है, जबकि लाइट रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए लाइट लाजमी चाहिए। लाइट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर ग्रेना रीजन में होता है, यानी थैलाकॉइड रीजन में होता है। और जो हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, उसमें हमें जो है वो जिसमें CO2 इज़ रिड्यूस्ड, तो उसके जो हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट का लेक्चर ख़त्म होता है। इसमें हमने प्लास्टिड के इंट्रोडक्शन और डिफरेंट प्लास्टिड्स की टाइप्स को डिस्कस किया। उसमें हमने जी यहाँ पर प्रोप्लास्टिड, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट का मतलब पढ़ा। देन हमने क्लोरोप्लास्ट को डिटेल के साथ पढ़ा, उसके डिफरेंट पार्ट्स को और उसके उनके फंक्शंस को, उनके स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस किया। दोस्तों यही थी तमाम तर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।